नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। बिहार में शराबबंदी लागू है और प्रतिदिन हमेशा लोग जहरीली शराब पीकर मौत का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अंधे भी हो जा रहे हैं। तो हाल ही में ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई है, गोपालगंज का, छपरा का, जहां लोग जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है जिनकी। अभी हाल में घटना घटी है मोतिहारी में, जहां जहरीली शराब पीने से लगभग 22 लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग अभी भी इलाजरत है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ साथी राम जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था, और एक बात बता दें कि अगले जो विधानसभा सत्र था उसमें उन्होंने खुद कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। तो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं नीतीश कुमार, और बिहार में शराबबंदी जो है प्रभावी क्यों नहीं है, आप बताइए। देखिए संजीत जी, सबसे पहले आपने जो बात कही शराबबंदी का बिहार का जो स्थिति है, पहले आपने जिक्र भी किया अपने बातों में कि आए दिन हमेशा अपने यहाँ जहरीली शराब पीने से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। पहले भी हुई है और अभी तत्काल में मोतिहारी में भी आप घटनाक्रम देख रहे हैं। सबसे पहले तो शराबबंदी यहाँ सिर्फ कागज पर है, जमीनी हकीकत सब लोग जान रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें लगता है कि आज आपने देखा होगा, खबरों के द्वारा चल रहा है, हम लोग भी चलाए हैं या सब लोग देख रहा है उस खबर को, कि नीतीश जी आज बोले, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज कहा कि जो भी शराबबंदी के बाद, मतलब अभी मोतिहारी का घटनाक्रम के बाद, कि जो मतलब मृत हुए हैं जो जहरीली शराब पीने से पहले, तो वो मानने के लिए सरकार तैयार ही नहीं होती है कि जहरीली शराब से लोग मरा है, दबाने का प्रयास होता है। लेकिन जब सारे तरफ से घिर जाते हैं, जब हमारी सरकार जब घिर जाती है, मुख्यमंत्री जी घिर जाते हैं, और जब पेपर में, मीडिया में जब ये चलने लगता है, जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तब फिर आनन फानन में फिर जांच बैठता है, फिर हुआ कि नहीं शराब से ही मृत्यु हुई है। आज एकाएक आप देखे होंगे मीडिया के सामने जब उनसे सवाल किया गया, खुद आकर के नीतीश कुमार जी बोले कि जो मृत है उनके आश्रितों को हम 4-4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। सरकार की तरफ से बोले कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से हम देंगे। तो यही नीतीश कुमार जी हैं। आप पहले समझिए इस चीज को, यही नीतीश कुमार हैं जो खुलेआम बोला करते थे, जब पहले जो इसके पहले जो आपका जो गोपालगंज का, तो जब यहाँ के विपक्षी दल नहीं, उनके पक्ष के भी कुछ नेता लोग, पक्ष के भी जो सत्ता पक्ष में है उनके भी कुछ नेता लोग, विधायक भी उस चीज को मैंने दबे जुबान ही कहा, लेकिन इस चीज को कहा कि नहीं मुआवजा मिलना चाहिए। आप भी जानते हैं, हर लोग इस चीज को जानता है, लेकिन सीधे सीधे उसको नकार देना कि नहीं जो शराब पिएगा वो मरेगा और हम किसी कीमत पर मुआवजा नहीं देंगे, वही खुद कहने वाले नीतीश कुमार है। और आज वही नीतीश कुमार इस चीज को मान रहे हैं और फिर उसको मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उसमें छोटा सा शर्त इनका लगा दिए, लेकिन आज देने के लिए तो आप तैयार हैं। तो इसको आप मान रहे हैं कि हमारे यहाँ बिहार में शराबबंदी फेल है। आखिर शराबबंदी अगर फेल नहीं होता तो फिर शराब कैसे मिल जा रहा है उनको पीने के लिए, उसमें भी जहरीली शराब। तो इसमें पीने वाला का तो गलती है। आप शराबबंदी, हर कोई जानता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन एक तरफ से आप जनता के ऊपर थोप देना कि हम वाहवाही दिखाने के चक्कर में खाली कि हम शराबबंदी किए हुए हैं, और रोज आपके यहाँ मतलब हर महीने, 2 महीने, 6 महीने पे सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकारी जो कागज, मतलब उसको क्या कहते हैं, फाइल में जो सरकार के नजर में उसको कम दिखाया जाता है ताकि उनको मुआवजा कम देना पड़े। पहले तो मुआवजा देने से आनाकानी, फिर अब उस चीज को आप मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो खुद इस चीज को अब मान गए हैं कि हमारे यहाँ शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब मिल रहा है, और इसमें बहुत बड़ा एक मतलब क्या कहा जाए, एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो शराब को परोसने के लिए उसका धंधा में लोग आ गए हैं। और शराबबंदी से बहुत ज्यादा नुकसान है, खास करके सरकार का जो कर आता है वो तो खत्म हो ही गया। सीधे सीधे इस बात को समझ लीजिए कि शराबबंदी से जनता भी परेशान है। जनता इसलिए परेशान है कि जो पैसा टैक्स का जाता था, शराब से जो कर लगता था वो विकास के काम में जाती थी। ये हम नहीं कह रहे कि शराबबंदी खराब है, शराबबंदी अच्छी चीज है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि मिल बैठ करके इस पर फिर से एक नए सिरे से इस पर मतलब क्या कहते हैं उसको समीक्षा किया जाए, कहाँ कमी रह गई है, कैसे दूर होगी। तो इस पर तो काम करते नहीं है, क्योंकि वो एकदम जैसे कहा जाता है ना कि उसको अपने आप को एकदम मतलब खूंटा गाड़ देना कि जो चीज हम बोले वही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि सातों पार्टी ने मिलकर शराबबंदी का फैसला किया है।
और हाल ही में तो माले के जो विधायक हैं उन्होंने खुलेआम कहा कि इस पर हमारी कोई राय नहीं लिया गया है। आपको क्या लगता है कि किस कारण से जो पहले मुआवजा नहीं देने की बात करते थे आज मुआवजा देने के लिए तैयार हो गए? क्या वो पुनः एक बार फिर से अपने निर्णय को पलटने के तैयार हैं? जैसे देखिए, ये जो बात उनकी हर बार आप देखते होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, जो मीडिया कर्मी के सामने रखते हैं, कोई भी मुद्दा हो तो उनका बड़ा एक सोची समझे कि राजनेता तो सुलझे हैं ही नीतीश कुमार, इतने दिन से सरकार में हैं, तो उनकी जो मीडिया के सामने जिस चीज को प्रस्तुत करते हैं हंसते हंसते, तो पहले भी आप देखे होंगे शिक्षा कोला में भी हाल फिलहाल में उसमें भी वो बोले कि हम लोग सब लोग मिलकर के इस फैसला कर दिए हैं, शिक्षक लोग पढ़ाइए, हम लोग वेतन बढ़ाएंगे। इसी तरह से फिर ये बोल रहे हैं कि सब लोग दल मिल करके हम लोग फैसला किए हैं। उसमें भी गठबंधन के साथ ही विरोध कर रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा गया था, शिक्षक नहीं मान। वही तो बात है। तो आखिर किसकी बात को सही माने जनता? या जो पीस रहे हैं शिक्षक, या जो अभ्यर्थी, या फिर शराबबंदी से जिसका जो असर पड़ रहा है, या जो गरीब मर रहे हैं। अमीर आदमी तो अपना पैसा है वो ब्रांडेड खरीद के पी रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब जनता है, कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो तो पी के मर रहे हैं। तो उससे तो उनको फर्क नहीं पड़ता है नीतीश जी को, फर्क तो जनता को पड़ रही है। गरीब आम आवाम के ही बातों को उनके दल में रहने वाले में, यानी उनके गठबंधन में जो भी सरकार में शामिल है, वो लोगों का भी कहना है कि नहीं, शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए, हमसे राय नहीं ली गई है। तो आखिर किसकी बात मानी जाए? कौन सही बोल रहे हैं? नीतीश कुमार सही बोल रहे हैं, या उनके गठबंधन के जो साथी हैं वो सही बोल रहे हैं, या विपक्ष? उनका कहना है कि विपक्ष झूठ मूठ के आरोप क्यों? यहाँ आरोप लगने का सबसे बड़ा कारण क्या उनका हो जाता है, कभी उनके साथ रहते हैं, तो इनको तो मतलब एक तरह से ये हो गया है कि मैंने हमको आप देखे होंगे या सुने भी होंगे कि एक फिर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने बोला कि हमको तो सब लोग पसंद करता है, और जो हम योजना लाते हैं सभी का स्वीकृति रहता है। जब हम भाजपा में रहते हैं, खुद बोले हैं इस चीज को कि जब भाजपा में थे और जिस योजना को हम किया तो लोग का सपोर्ट था, आप फिर जब वहां से हट गए, फिर दूसरे जो विपक्षी थे उनके साथ आ गए, तो उस चीज को वो लोग ही मान रहा है। और जब विपक्ष में लोग रहता है तो उसको हवा बनाता है कि नहीं ये गलत है। तो ये तो पीस रही है यहाँ की जनता, लाचार जनता है वो पीस रही है नीतीश कुमार से। सीधी सी बात यही है, सब लोग अब नीतीश कुमार से उब चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब यहाँ मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि अभी जो माहौल है, जो लोग देखा है उनको, इस हिसाब से हमें लगता है कि अब जनता नहीं चाहती है, जनता चाहती है कोई दूसरा हो। अच्छा, जो नीतीश कुमार जो फैसला लिए हैं 4 लाख रुपए देने का, आपको क्या लगता है कि साथी दल के दबाव में दिए हैं या जो आने वाला चुनाव है उसको देखते हुए फैसला किए? देखिए, एक इसमें शर्त भी लगाया गया है, ये 4 लाख हम देंगे आश्रितों को, उसमें शर्त लगाया गया है कि आप जिनके परिजन मर रहे हैं वो लिख करके डीएम को आवेदन दे, और उसमें बताया कि कहाँ से आपका जो मृत परिवार का जो आप शराब पीने के बाद, जो जहरीली शराब पीने के बाद जो मृत हो गए, मर गए, वो कहाँ से लाए थे वो आपको बताना है। अब जब जो शराब पीने वाला जब मृत हो गया तो उसका परिवार कहाँ से जवाब देगा? किसी के बीवी और बच्चा थोड़े जानता है कि हमारे पति और हमारे पिताजी कहाँ से शराब पी रहे हैं। तो आप यही समझिए ना कि हमारे मुखिया जो है नीतीश कुमार, क्या उनका सोच है। हमें लगता है कि उनका दिमागी संतुलन भी कुछ गड़बड़ा गया है। जो भी स्थिति में जिस तरह के बयानबाजी उनका आता है या आप सुनते होंगे, तो आप सोचिए कि इस तरह की बात जो खुद हास्यास्पद लगता है, इस तरह की बात अगर कोई मुखिया बोले, बिहार के मुख्यमंत्री, कि आप पता करके पहले बताइए कि कहाँ से दारू पिए हैं और आप उसमें लिख के दीजिए कि हाँ शराबबंदी अच्छा नहीं है, अगले बार से हम नहीं पिएंगे हमारा परिवार, ये अच्छी बात है। आप ये लिखवा रहे हैं कि हाँ शराबबंदी अच्छा है, लेकिन किसी के ऊपर पूरे जनता पर थोप देना और बिना अपने साथी के साथ जो आप गठबंधन में है या जो विपक्षी दल है, जिसको भी सरकार जनता चुन करके वहां विधानसभा भेजती है, तो उसका भी तो मंशा या उनसे जानकारी या उनके साथ समीक्षा होनी चाहिए। तो एक तरफा कोई भी जो इनका निर्णय होता है, एक तरफा लादने जैसा होता है, और फिर उस पर एन केन प्राक्रेन जैसे भी हो उसको सही साबित करने के लिए पूरे तंत्र को लगा देते हैं। उसमें इतना जितना खर्चा करना हो सारा खर्चा भी करते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। अब रह गया सवाल, आपने कहा कि ये दबाव में लिया गया फैसला है या फिर चुनावी,
तो देखिए अभी का जो स्थिति है, दबाव तो इनके ऊपर कब से बना हुआ है, जब से आपका पहले भी जो घटना हुआ शराब पीने से लोग मरा, वहां से ही दबाव था। लेकिन ये दबाव में झुकने वाले नहीं है, आप भी पता है, लोग भी जानता है कि जिद्दी टाइप के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो इनको जहां फायदा नजर आता है उस काम को ये करते हैं, हमें तो यही लगता है। क्योंकि अभी चुनावी माहौल जो अभी पूरे देश में ये देख रहे हैं आप, दिल्ली में जाना और एक तरह से सभी दलों को एक साथ करके लाना और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना, ख्वाब रहे या सच हो ये हम तो नहीं जानते, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जो इनका अभी जो ये निर्णय है शराबबंदी के ऊपर कि हम 4 लाख देंगे, मुझे तो पूर्ण रूप से ये राजनीति से प्रेरित ही लगता है। जहां इनको वोट बैंक लगता है कि कहाँ खिसकने वाला है, तो थोड़ा सा 2-4 को सिमुखा फेंक देते हैं जनता के बीच में, तो लोभन प्रलोभन फेंक दिए कि जनता हमारे साथ फिर जुड़ करके खुश हो जाए। अच्छा, उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जिस थाना में शराब पकड़ाएगा वहां का थाना प्रभारी 10 साल के लिए किसी भी थाना का प्रभारी नहीं बन पाएगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा इनसे, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। भले कोई दूसरी सरकार जब आएगी तब चेहरा बदलेगा, सरकार तो बदल के देख लिया, तो सरकार तो बदल के देख लिया, सरकार तो यही है, मुख्यमंत्री तो यही है। सरकार भले ये इधर से इधर हो जाए, महागठबंधन फिर एनडीए, अब सरकार ये रहते हुए कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इनका चेहरा नहीं बदलेगा तब तक हम समझते हैं कि कोई भी इनका निर्णय जो शराबबंदी पर खास करके है, संजीत जी, पुलिसकर्मी की सस्पेंड कर देंगे या जहां मिलेगा वहां सस्पेंड कर देंगे, तो हो सकता है कहीं कहीं दिखाने के लिए छोटे छोटे जो पदाधिकारी होते हैं, निचले स्तर के होते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाएगा। दरोगा हो या चौकीदार हो या उस तरह के जो भी पदाधिकारी है उनको किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर कभी आंच नहीं आता है, ये लोग नहीं आने देते हैं। और खास करके राजनीति जितने भी दल के लोग हैं, नेता भी, तो ऐसा तो नहीं है कि नेता लोग नहीं पीते हैं, बड़े लोग नहीं पीते हैं, सब लोग पीते हैं शराब, छिप छिपा के ही पीते हैं। और लेकिन वो पकड़ाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई किस पर होती है? जो आम जनता होती है उस पर कार्रवाई, और जो उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं ना, छोटा मछली जिसको बोलते हैं, उसी को प्रताड़ित करने का ये लोग काम करते हैं। बड़े लोग अपने आप को बचाने का इनके पास पूरा एक तरीका बनाए हुए हैं ये लोग, और इसी तरह से जनता को बेवकूफ बना करके और अपना सत्ता पर काबिज होना इनका मकसद है। अच्छा, मुख्यमंत्री का इतना जो महत्वाकांक्षी योजना था शराबबंदी, आखिर फेल क्यों कर गया? वो बिहार की जमीन पे वो प्रभावी क्यों नहीं हो पाया? देखिए शराबबंदी एक ऐसा चीज है संजीत जी, जो आम जनमानस जब तक नहीं चाहेगी, जब तक उसको आप सिर्फ एक कानून बना देने से, और आप चाहे कि हम सिर्फ डरा के धमका के या प्रशासनिक एक दबाव बना करके कोई भी आज तक कानून बना है, तो वो उसको धरातल पर सही रूप से कैसे लाया जाए, इस पे वर्क नहीं हुआ है। और वो शराबबंदी एक ऐसा चीज है कि जब सब लोग चाहेगा तभी हो सकता है, और उसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और जागरूकता के साथ साथ हर आदमी इस चीज को जानता है कि शराब पीना हानिकारक है, फिर भी लोग कोई अपना क्या कहते हैं उसको, भूलवश या कोई फिर मनोरंजन के तौर पे, या कुछ लोग शौकिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शराब बंदी इनका माने निर्णय अच्छा था, निर्णय ये नहीं हम कहते हैं कि शराब बंद होना चाहिए, शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मेन है उसको लागू करना। और लागू करने में फिर वही बात आ जाती है कि अपनी मनमानी और अपना एक नाम चमकाना और सिर्फ दिखाना कि हम हमारे वजह से पूरे बिहार में हम शराबबंदी इतने दिन से किए हुए हैं। और आप इस चीज को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी विपक्ष में कोई दूसरा रहता है तो खूब शराबबंदी को हो हल्ला करते होता है, और फिर जैसे इनके साथ आ जाते हैं तो सब लोग सो जाते हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि शराबबंदी फ्लॉप ही है और फ्लॉप रहेगा। अच्छा, आप जो जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए जन जागरूकता करना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि शराबबंदी करके नीतीश कुमार ने कोई भूल की? उनको शराबबंदी लागू करने से पहले आम जनमानस में जागरूकता फैलाना चाहिए था। फैलाना तो चाहिए था। जैसे जहां ये आप बात कर रहे हैं, ये जनसंख्या नियंत्रण लागू करने के लिए जो बात चल रही थी कि यहाँ भी होना चाहिए, तो उसमें उनको सीधी सीधे देखिए, वो हर चीज को नाप तोलते हैं राजनीति के तराजू पर। नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं लगातार इतने दिनों से, तो हर चीज को वो तौलते हैं अपने राजनीति तराजू पर कि कहाँ हमको नफा और कहाँ हमें नुकसान होने वाला है। तो जनसंख्या नियंत्रण जो सिस्टम है वो कहीं एक विशेष वर्ग से वो जोड़ कर देखते हैं
कि अगर हम उसको लागू करेंगे तो हमको वोट बैंक मेरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उस चीज पर ये अपने आप को बचा करके और एक छोड़ देते हैं कि नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, जन जागरूकता से ही इसको किया जा सकता है, कानून बनाने से नहीं हो सकता है। जब आप जनसंख्या नियंत्रण पर इस बात को कर सकते हैं तो और भी जो आप शराबबंदी जो इतना आप इतने दिन से लोगों के ऊपर थोप दिए हैं, तो कहां आपका सफल है। रोज आप पेपर में देखिए, टीवी में देखिए, मीडिया में देखिए, आदमी से जाकर के आप पूछिए, हर गांव में आपको शराब मिल जाएगा। भैया ऐसा स्थिति हो गया है, शराब तो आप खुद जानते हैं, शराब आप घर पर मंगाइएगा, घर पे चला आएगा। बहुत सारे लोगों से जब हमने शराबबंदी पे बात किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शराबबंदी तो गलत फैसला था ही, शराब बंद होने के कारण बहुत सारे जुआ है वो अन्य नशा की ओर अग्रसर हो रहा है। जो गांव में पहले स्मैक नहीं बिकता था, चरस अफीम नहीं बिकता था, वो अब गांव गांव मिलने लगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराबबंदी के ढोंग के बाद हम शराबबंदी को ढोंग ही बोलेंगे, हकीकत नहीं है, ढोंग है, सिर्फ पेपर में है। तो इस तरह से शराबबंदी होने के बाद जैसे गांव देहात में अन्य जो नशा है, मादक पदार्थ का लोग जो बच्चा सेवन कर रहा है, वो संख्या बढ़ गई है, सब लोग जान रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखता है। जो भी घटना होती है, घटनाक्रम आप लगातार आप देखते होंगे, नीतीश जी से बात करते हैं जब मीडिया वाले, तो बहुत सारे सवालों को तो ऐसे टालते हैं, हमको कुछ नहीं पता है, पता लगेगा तो इस पर हम करेंगे। लेकिन वही बात आई फिर कि जहां उनको फायदा नजर आता है वो बात तुरंत उनको पता लग जाती है कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ। आप सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री को हर पल की बातें जो फायदा होने वाली है, जिससे राजनीतिक लाभ है, वो पता लग जाती है, लेकिन जहां जनता का नुकसान हो रहा है और वहां उनको फायदा नहीं नजर आ रहा है, वो उनको नजर नहीं आता है। बाद में जब लोग उनके साथी लोग बताते हैं तब उनको पता होता है, तब फिर उस पर थोड़ा बहुत दे करके निकल जाते हैं। तो इस तरह की जो शराबबंदी के नाम पर जिस तरह से लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, आने वाले नए जनरेशन अभी जो नशा की ओर जा रहे हैं, ये बहुत ही मतलब गलत हो रहा है लोगों के साथ, और इस पर रोक लगाना चाहिए। शराबबंदी के साथ साथ और भी नशा जो बढ़ रहा है उस पर कहाँ रोक लग रही है, हर जगह आपको मिल जाएगा। देख रहे होंगे रोज पेपर में, टीवी में आ रहा है, आप भी देखते होंगे कि सुलेशन पी रहा है तो कोई स्मैक पी रहा है, कोई मतलब अन्य तरह के लोग उसको कोरेक्स है, बहुत सारी चीजें, दवाइयां लोग उस तरह का सेवन कर रहे हैं, और हर गांव में आपको मिल जाएगा। सब लोग इस चीज को जानता है। शराब के साथ साथ और भी सारा चीज मिल रहा है, लेकिन यहाँ वही रह गई ना बात कि उनको सिर्फ एक अपना बना करके सिर्फ सत्ता में कायम रहना है अब, और उनका समय समाप्त हो गया है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी और से जनता उब चुकी है हमारे समझ से, और अब बहुत जल्द ये 24 का तो पहले है, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी तैयारी है, वो तो जनता उन पर मुहर लगाएगी, लेकिन 25 में तो निश्चित है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये 110% दावा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे हमारे वरिष्ठ साथी राम जी से, उनका कहना है कि शराबबंदी जो है निर्णय तो अच्छा था, लेकिन वह मात्र एक ढोंग बन के रह गया। बिहार में शराबबंदी कहीं लागू नहीं है, और शराबबंदी लागू होने के कारण बहुत सारे जुआ अन्य नशा की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। तो बने रहिए उम्मीद फॉर नेशन के साथ। मैं संजीत कुमार, कैमरामैन विकास कुमार के साथ।